गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 जिसका शीर्षक है यह धरती कितना देती है उसका क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। शब्दार्थ है पहला छुटपन। छुटपन का अर्थ होता है बचपन। नेक्स्ट है कलदार। कलदार का अर्थ होता है कल मशीन से ढला हुआ सिक्का। नेक्स्ट है रुपया। रुपया का अर्थ होता है पैसा। नेक्स्ट है बंध्या। बंध्या का अर्थ होता है बांझ। नेक्स्ट है अबोध। अबोध का अर्थ होता है ना समझ, ज्ञान का अभाव। नेक्स्ट है कौतूहल। कौतूहल का अर्थ होता है उत्सुकता। नेक्स्ट है डिम्ब। डिम्ब का अर्थ होता है अंडा। नेक्स्ट है निर्निमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपके। चंदोवे का अर्थ होता है शामियाना या वितान। नेक्स्ट है समता। समता का अर्थ होता है समानता या भेदभाव रहित। नेक्स्ट है क्षमता। क्षमता का अर्थ होता है सामर्थ्य। नेक्स्ट है रत्न प्रश्विनी का अर्थ होता है रत्न उत्पन्न करने वाली। अर्धसती। अर्धसती का अर्थ होता है 50 वर्ष। नेक्स्ट है मौखिक प्रश्न। क है कवि ने बचपन में क्या बोया था? आंसर है पैसा। ख है कवि फूल फलकर क्या बनना चाहते थे? आंसर है मोटा सेठ। ग है कितने वर्षों बाद उन्होंने सेम के बीज बोए? आंसर है 50 वर्ष। घ है कवि ने चिड़ियों के बच्चों से उसकी तुलना की है। कवि ने चिड़ियों के बच्चे से किसकी तुलना की है? आंसर है सेम के बीज से। र है अंत में कवि ने क्या अनुभव किया? अंत में कवि ने अनुभव किया कि यह धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। अब है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। क है प्रसंग अर्थ स्पष्ट कीजिए। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। आंसर है प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अपने बचपन में अज्ञानतावश लालच के वशीभूत होकर कुछ पैसे अपने आंगन की धरती में बो दिए ताकि उन पैसों से अच्छे अच्छे पौधे उगेंगे और बाद में उन पैसों से रुपयों की सुंदर फसलें उगेंगी और जब हवा चलेगी तो उन रुपयों की खनक सी सुनाई देगी और उसके बाद कवि बहुत धनवान और मोटा सेठ बन जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्यांशों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है छाता कहूँ की विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। आंसर है इस पंक्ति में कवि ने कहा कि आंगन के कोने में सेम के बीज बोए थे, उसमें सेम का अंकुर निकला और वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे नए नए पौधे छोटे छोटे छातों को तान कर खड़े हो गए हैं। उनमें छोटी पत्तियों को कवि छाता और विजय पताका कहते हैं कि जीवन की घोषणा कर रहा है और सेम के छोटे छोटे पौधे हथेलियाँ की तरह बनने लगे थे। नेक्स्ट है हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। आंसर है हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि यह धरती माँ तो रत्न को जन्म देती है और इस धरती में लालच को नहीं बोया जाता है। अगर हम धरती में लालच बोएंगे तो हमें बदले में कुछ नहीं प्राप्त होगा। हमें इस धरती में सद्भावना, सहयोग, परिश्रम तथा प्रेम की फसल बोनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग की भावना रखेंगे तो हमें वही प्राप्त होगा। वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्न प्रश्विनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। आंसर है प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि यह धरती माता रत्न को जन्म देती है। कवि को बाद में समझ आया कि हमें धरती में सही बीज बोने चाहिए। बचपन में वे इस बात को नहीं समझ पाए थे और लोभवश गलत बीज बोए थे। कवि कहते हैं कि यह धरती हम लोगों को अमूल्य रत्न देती है, हमें इसमें सच्ची समता और मानव ममता, जन की क्षमता के दाने बोने चाहिए। अगर हमें मानवता की सुनहरी फसल उगानी है तो हमें
सद्भावना, सहयोग, परिश्रम तथा प्रेम की फसल बोनी होगी, तभी धरती पर कुसली की फसल लहराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। कविता के प्रारंभ में कवि ने धरती को बंध्या क्यों कहा है? आंसर है, कविता के प्रारंभ में कवि ने धरती को बंध्या इसलिए कहा है कि जब बचपन में पैसे को बीज के रूप में बोया तो पैसों के पेड़ का अंकुर नहीं फूटा, जिससे वे हताश एवं निराश हुए, तब उन्होंने धरती को बंध्या कहा। सेकंड है, कवि ने आंगन में टहलते हुए क्या देखा? आंसर है, कवि ने आंगन में टहलते हुए नए नए छोटे छोटे सेम के पेड़ उगे देखे। नेक्स्ट है, कवि विस्मय से हर्ष विमूढ़ क्यों हो उठा? कवि विस्मय से हर्ष विमूढ़ इसलिए हो उठा क्योंकि आंगन में कवि के द्वारा बोए सेम के बीज अंकुरित होकर जीवन की घोषणा कर रही थी। घ है, सेम की फलियां कवि को किसके समान प्रतीत हुए? आंसर है, सेम की फलियां कवि को झिलमिलाते तारों के झुंड के समान लग रही थी। नेक्स्ट है, कवि धरती में क्या बोना चाहते हैं? आंसर है, कवि धरती में सच्ची समता, मानव ममता, जन की क्षमता बोना चाहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कवि ने अपने बचपन में छिपकर पैसे क्यों बोए थे? आंसर है, कवि ने अपने बचपन में छिपकर पैसे इसलिए बोए थे क्योंकि उनमें से रुपयों के फल लगेंगे। उनका विचार था कि जिस प्रकार अन्न की खेती होती है उसी प्रकार पैसों की भी खेती की जा सकती है। पैसों के पेड़ निकलेंगे तो कवि धनवान और मोटा सेठ बन जाएंगे, इसीलिए पैसे के बीज को अंकुरित करना चाहते थे। नेक्स्ट है, अचानक मिट्टी में सेम के बीज बोने का विचार कवि को कब आया? आंसर है, अचानक मिट्टी में सेम के बीज बोने का विचार कवि को बचपन की घटना को बीते 50 वर्ष हो गए। कितनी ऋतुएं आई चली गईं, कितने ही बसंत, पतझड़, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु आई और चली गई। पेड़ों के पत्ते गिरे, फिर उन पर नए पत्ते खिले और एक बार फिर सुगंध लिए काले बादल धरती पर बरस रहे थे। कवि ऐसे ही अपने आंगन में कुछ जिज्ञासा और कौतूहल से उन्होंने आंगन की गीली मिट्टी को हटाकर कुछ सेम के बीज बो दिए। नेक्स्ट है, अंकुरित पौधों की वंश वृद्धि का वर्णन कवि ने किस तरह किया है? आंसर है, अंकुरित पौधों की वंश वृद्धि का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है कि अंकुरित बीजों से निकल रहे पौधों की पलटन देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बौने पौधा की फौज छाता ताने आंगन में एक साथ बढ़ रही है। सेम की बेलें अब फैलकर झाड़ी का रूप ले लिया है, जिसे देखकर कवि हर्षित होते हुए कहते हैं कि अनगिनत पत्तों की हरी बेल आंगन में शामियाने के जैसे टंगे हुए हैं। कवि ने बेलों के लिए अपने आंगन में बांस की छोटी सी छत बना दी, जिसका सहारा लेकर अनेक अंकुर उस पर फूटने लगे हैं। ये ऊपर झरने के पानी की तरफ फैली हुई है। इस प्रकार कवि ने सेम की वंश वृद्धि को देखकर हैरान रह जाता है। कवि को अपनी भूल का एहसास कब और कैसे हुआ? आंसर है, कवि को अपनी भूल का एहसास 50 वर्ष के पश्चात ऋतुएं बीत गई तब हुई, जब कवि ने अपने आंगन में गीली मिट्टी हटाकर सेम के बीज बो दिए और अचानक एक दिन देखा तो सेम के कई बीज अंकुरित हो गए थे। फैली हुई सेम की लताएं फूलों और तारों के समान सुंदर लग रही थी। कवि प्रसन्न होते हुए कहते हैं कि यह धरती अपने पुत्रों को कितना देती है। बचपन में मिट्टी के महत्व को कवि समझ नहीं पाए थे, लेकिन समय के साथ कवि को अपनी भूल का एहसास हो गया। धरती माँ तो रत्न गर्भा है, इसमें लालच नहीं बोया जाता है। स्वार्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थ एवं लोभवश धरती में पैसे बोकर कवि ने रत्न प्रसविनी धरती का अपमान किस प्रकार किया? आंसर है, स्वार्थ एवं लोभवश धरती में पैसे बोकर कवि ने रत्न प्रसविनी धरती का अपमान वे बाल्यावस्था में करते हैं। बचपन में अज्ञानतावश कवि पैसे का बीज मिट्टी में बो दिए ताकि उन पैसों के अच्छे अच्छे पौधे उगेंगे और बाद में उन पौधों के रुपयों की सुंदर फसलें उगने लगेंगी, किंतु ऐसा कुछ भी न हुआ। काफ़ी इंतज़ार के बाद भी रुपयों की फसल नहीं हुई तो कवि का बालमन सोचा शायद धरती ही बंजर होगी और उस बांझ मिट्टी ने पैसों का एक भी बीज अंकुरित नहीं होने दिया। इस तरह अज्ञानतावश कवि ने धरती माँ का अपमान किया।
चौ है, देश की धरती सुनहली फसलें कब उगलेगी। देश की धरती सुनहली फसलें तब उगलेगी जब इसमें लालच का बीज नहीं बोया जाएगा। लालच को बोने से मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मानवता की सुनहरी फसल उगाने के लिए सद्भावना, सहयोग, परिश्रम तथा प्रेम की फसलें बोनी होगी। मानव एक दूसरे को प्रेम और सहयोग की भावना रखेंगे, तभी वह वापस प्राप्त होगा। तभी देश की धरती भी सुनहली फसल उगलेगी। मनुष्य के निस्वार्थ सहयोग और परिश्रम से सर्वत्र धरती धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगी। थैंक यू।